अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने के ऐलान ने सियासी और अवामी हलकों में हलचल मचा दी है और ख़दशा है कि इस तूफ़ान की लपेट में बहुत लोग आएंगे और इसके असरात देर पा होंगे। यूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम सन 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के फैज़ाबाद धरने के दौरान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ज़ामिन का किरदार अदा किया। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उनकी सियासत में मुबैना मुदाखलत और PTI के साथ क़ुरबतों का चर्चा रहा। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरफ से फैज़ हमीद का नाम लेकर दबाव डालने का इल्ज़ाम, पनामा केस में जजेस को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम हो या फिर वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्ज़ाम, हर मामले में फैज़ हमीद का नाम सामने आता रहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत PTI मुखालिफ दीगर सियासी जमातों के रहनुमा कई मौक़े पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर PTI की हिमायत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। इन जमातों का ये इल्ज़ाम भी रहा है कि सन 2018 के इंतखाबात में जनरल फैज़ हमीद और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने की राह हमवार की। ताहम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ अपने करीबी ज़राए के ज़रिए इन इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि गिरफ्तारी किसके लिए पैगाम है। सियासी मुबसरीन कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होना न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर सियासी जमातों के लिए भी एक पैगाम है। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त कई मौक़े पर यह सामने आता रहा कि वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनवाना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आया इमरान खान ऐसा चाहते थे कि नहीं। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ के खैरख़्वाह थे तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि उस वक्त फ़ौज की बतौर इदारा क्या पॉलिसी थी। अगर फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ थी तो फिर देखना ये होगा क्या उन्होंने ज़ाती हैसियत में PTI के लिए काम किया है। तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास कहते हैं कि ISPR की प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन फैज़ हमीद ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई किताब नहीं लिखी, लिहाजा ये वाज़ेह नहीं किया गया कि उन्होंने किस नौइयत की खिलाफ वर्जी की है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि फैज़ हमीद 9 मई के वाक़यात की मनसूबबंदी में भी शामिल थे और इस हवाले से इदारों के पास शवाहिद मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने यह दावा भी किया कि इस गिरफ्तारी से PTI को फ़ायदा होगा और उसकी पोजीशन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि उनके बकौल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद पसे पर्दा PTI के कारकुनों को उकसाते थे कि वो फ़ौज के फला अफसरान के ख़िलाफ़ बयान दें, जबकि अक्सर अरकान उनकी बात नहीं मानते थे। तो अब ये सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये क़यास आराइयाँ भी होती रहीं कि ये एक 12 साला मनसूबा है, जिसमें पहले 6 साल जनरल बाजवा जबकि बाकी 6 साल जनरल फैज़ आर्मी चीफ रहेंगे। सुहेल वड़ाइच समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से एक पैगाम ये भी दिया गया है कि फ़ौज या मुक़्तदरा की मौजूदा क़यादत अपनी सफ़ों में बैठे किसी ऐसे शख्स को भी नहीं बख्शेंगे जो इदारे की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा। डॉक्टर हसन अस्करी सुहेल वड़ाइच की बात से क़दर इत्तिफ़ाक़ करते हुए समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत ऐसे लोगों पर हाथ डालना चाहती है और डाल रही है जिनके बारे में वो समझते हैं कि उनके नज़्म व नसक़ और मफादात को ख़तरा पैदा हुआ है या पैदा होने का अंदेशा है। उनका कहना था कि अगर साबिक़ DGI SI को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के सबब पकड़ा गया है तो इसमें भी मसाइल हैं, क्योंकि जब भी कोई अफसर ISI का चीफ होता है
تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی ادارے کی پالیسی تھی یا کسی کی ذاتی خواہش تھی۔ تجزیہ کار سہیل وڑائچ کی رائے میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے سبب عمران خان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ فیض حمید کی گرفتاری سے قبل ہونے والی تحقیقات یا اب ہونے والی تحقیقات میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کا نام آتا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ISPR کی پریس ریلیز میں ایک جملہ ٹاپ سٹی رہائشی کالونی سے متعلق ہے، جبکہ دوسرا جملہ ان کی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے متعلق ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے علاوہ جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں مداخلت کا کوئی سیاسی پہلو بھی نکل سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سوال اٹھے گا کہ ٹرائل صرف جنرل فیض حمید کا ہونا چاہیے یا جنرل باجوہ کا بھی ہونا چاہیے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے اور اس کے بعد کے عرصے کے 2.5-3 برس میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا بہت اہم کردار تھا۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل فوج کے سیاست میں ملوث ہونے کی تصدیق کی تھی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ فوج آئندہ ملک کے سیاسی معاملات سے دور رہے گی۔ ناظرین، صورتحال پیچیدہ ہے اور اس ڈور کو جتنا سلجھائیں گے اتنا ہی یہ الجھتی جائے گی، اس لیے فی الوقت کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس گتھی کو سلجھا سکیں تو ضرور اپنی قیمتی رائے دیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔